नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा। जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है यहाँ पे, और जो आपकी जो है हृदय की लकीर है, यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा मस्तिष्क की रेखा से निकलकर एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आगे फिर जो है इस प्रकार से 56वें वर्ष से सुंदर रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी करियर और धन की रेखा अपूर्ण स्थिति में होती है तो धन के मामले में कमजोरी जीवन में रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और करियर का मामला भी कहीं ना कहीं डगमगाता रहता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, वो अस्थायित्व नहीं आता है, न धन के मामले में हो और न ही जो है करियर के मामले में। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ ऐसे योग और ध्यान की मुद्राएं करनी चाहिए जिसके कारण आपके माइंड में स्पंदन हो, आपकी हथेलियों में परिवर्तन आए और धन और करियर की रेखा या तो आगे बढ़े, पूर्णता में आए, या पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, जिससे धन का ग्रह बृहस्पति का प्रभाव पड़े और करियर का ग्रह शनि का प्रभाव पड़े जीवन पर, और जीवन में उत्तमता आए, अस्थायित्व प्राप्त हो। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि धन के मामले में भी अभी स्टेबिलिटी नहीं है और करियर के मामले में भी अभी स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, आप अगर योग ध्यान क्रियाएं करते हैं, कुछ मुद्राएं करते हैं, तो निश्चित ही आपकी हथेली में परिवर्तन आने की संभावना को बढ़ाइएगा। और कहीं ना कहीं जो है जब परिवर्तन आता है मेजर रेखाओं में, तो 3.5 वर्ष तक का समय लेता है, उससे पहले परिवर्तन कम आता है। प्रभाव तो पड़ने बैठ जाता है, लेकिन परिवर्तन पूर्ण रूप से 3.5 वर्षों में आता है। इसी चीज को आपका अंगूठा यहाँ पे बता रहा है। देखिएगा, थोड़ा सरल ढंग से देखने की कोशिश करिएगा। अंगूठा आपका बहुत लंबा है, लेकिन हथेली में ये हड्डी बहुत ज़्यादा उठ रही है। वैसे सभी लोगों की हड्डियां उठती हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं उठती है। अगर करियर की रेखा इस प्रकार से अपूर्ण हो और ये हड्डी उठ रही हो, तो जीवन काल में संघर्ष को दिखाती है ये। जीवन काल में धन की कमी को दिखाता है ये। और ऐसे जातक अगर व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, और खासकर ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इनकी हथेली मना कर रही है कि पार्टनरशिप में आप अगर कार्य करते हैं तो आप कितना भी अच्छा करें, आपका पार्टनर आपके लिए कितना भी सोच ले, कितना भी अच्छा करे, कितना भी साथ निभाएं, फिर भी आपके अंगूठे की वजह से और आपके करियर और धन की रेखा की वजह से वो व्यवसाय नहीं चल पाएगा। उसका भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। लेकिन आप इंडिविजुअल करते हैं, स्वयं करते हैं, तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगा। हाँ, इतना जरूर चलेगा कि कहीं ना कहीं परिवार के लिए पूर्णता की साब आ जाए, बहुत ज्यादा नहीं, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप में किया तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। और एक बात ज्यादा ध्यान रखें कि मेहनत करने के बाद ही, वो भी खूब मेहनत करने के बाद ही आपके पास धन आएगा। और जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट ऐसे लोगों की बनती है। वैसे तो 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। और वही यहाँ पे जो है करियर और धन की रेखा भी इसी उम्र से बता रही है कि पूर्ण रूप से भाग्योदय की स्थिति है। लेकिन तब तक क्या ऐसा ही रहना है? नहीं। अगर ये हथेली के अनुसार ही बैठे रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको योग और ध्यान मुद्राएं जरूर करनी है।
जिससे करियर और धन की रेखा जहां से निकल रही है सीधी स्पष्ट तौर पे भाग्य स्थान पे जाए। और जब ये भाग्य स्थान में पहुंचेगी ये सर्वश्रेष्ठ फल देगी, क्योंकि देखिएगा सबसे अच्छी रेखा मानी गई है भाग्य की, धन और करियर की, जो मस्तिष्क रेखा से जन्म लेती है और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। इससे अच्छी भाग्य रेखा कोई नहीं होती है। ये हथेली में बैठने वाली सर्वश्रेष्ठतम धन और करियर की रेखा होती है। और ये रेखा थोड़ा सा इसको लंबा कर लीजिएगा, ये आपकी हथेली में है। आप योग और ध्यान क्रिया की मुद्राओं द्वारा, प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपायों द्वारा इस चीज को ठीक कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है, हृदय पे एकदम जो है जा रही है, मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। एक तो भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन न ले करियर और धन के मामले में। दूसरा, जल्दबाजी में फैसला न ले करियर और धन के मामले में। स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और धन का नुकसान भी करेंगे। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विकास को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और योग ध्यान क्रियाएं जरूर करें। और पार्टनरशिप में हो सके तो कार्य न करें, इंडिविजुअल अपना व्यवसाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब पूरी हथेली को देख लेते हैं, हथेली क्या कह रही है। उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको जो है जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल सिखाने वाली वीडियो डालता हूं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं और भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हथेली कैसे देखते हैं, रंग रूप क्या कहता है हथेली की, उंगलियां क्या कहती हैं, योग कैसे बनते हैं, रेखाएं कैसे, फलादेश कैसे करना है, किस प्रकार से अवलोकन करना है, सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में और एक सरलता पूर्वक उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। फायदा उठाइएगा, बहुत स्वर्णिम समय आप लोगों के पास है। चलें, अब हथेली का आकार भी देखिए। हथेली का आकार यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है आयताकार बन रहा है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे जातक हो जातिका हो, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं, एक एनालिटिक स्वभाव के व्यक्ति। और ऐसे लोग करियर के मामले में देखें तो शारीरिक मेहनत से इनका काम कम चलता है, बोलने से और मानसिक मेहनत से इनका काम ज़्यादा चलता है, इनका कार्य ज़्यादा चलता है। हथेली की रंगत भी बड़ी खूबसूरत है। सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। कहीं ना कहीं भाग्यशाली होते हैं, परिस्थितियां कैसे भी आए लेकिन भाग्य विशेष साथ देता है ऐसे लोगों का। और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सकारात्मक सोच भी ऐसे लोगों की रहती है और जीवन का आनंद उठाना भी ऐसे लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर। साथ में एक खूबी और है आपके अंदर, अगर आपका शुक्र का पर्वत देखा जाए तो सीधी सीधी बहुत सुंदर रूप में वर्टिकल लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये कार्य के प्रति जुझारूपन को बता रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक उसे पूरा नहीं करते हैं अधूरा में नहीं छोड़ते हैं, पूर्ण करके ही सांस लेते हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन, निष्ठा बहुत अच्छी है और ये इसकी तारीफ करनी होगी, आपकी दाद देनी होगी आपकी कि कुछ गड़बड़ होने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे बहुत अच्छा है और काम के प्रति जुझारूपन है, कार्य को महत्व देने वाला व्यक्तित्व आपका है। एक और खूबी है आपकी हथेली में जो आपके व्यक्तित्व को बताती हुई नजर आ रही है, वो खूबी ये है, देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जारी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपनी विवेक से हर समय कुछ न कुछ जीवन काल के लिए सकारात्मक सोचते रहते हैं, सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं
और जिस फील्ड में भी कार्य करते हैं उस फील्ड में कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क शक्ति का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। साथ में अंत में ये दो मुहाकार है। निश्चित रूप से आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करते हैं और एक समय आएगा उस इसमें सफल भी हो जाएंगे, ये निश्चित है। साथ में देखा जाए तो एक रेखा इस तरह से आती हुई जीवन रेखा इस प्रकार से जारी है और इसके बीचों बीच में जो है आप कहेंगे तो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। थोड़ी सी जिद्दीपन भी है। जिस काम को करना है तो करना है, चाहे गलत है या सही है। जिस चीज़ को पाना है तो पाना है और किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आप में प्रचुर मात्रा में है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ पे चलना, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये आपको अच्छा लगता है और नई विचारों के साथ जो है चलना आपको बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है। आप जल्दबाजी में कई दफ़े काम कर लेते हैं जिसके लिए आपको पछताना भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में काम न करें और भावनाओं में आकर काम न करें, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप बहुत अच्छे रूप में जानते हैं और छोटी उम्र से ही ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जवाबदारी निभाने वाला व्यक्ति होता है, एक जिम्मेवार व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। बहुत सुंदर आपकी हथेली है, काबिले तारीफ हथेली आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो जीवन रेखा थोड़ी सी क्रॉस है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन में हो सकता थोड़ा छोटा मोटा हल्की बीमारी या हल्का सा जो है क्या कहें कि थोड़ा सा चिंता बीच में आई होगी, लेकिन वो समय अब निकल गया है। बीच में ये रेखा भी आ रही है तो इस चीज़ को ये ऑब्जर्व कर लेती है तो फल व्यक्ति को गलत नहीं मिलता है। दूसरा, ये रेखा जा रही है सीधा केतु की तरफ। देखिएगा, एक तो ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है, ज़्यादातर उन्नति ऐसे लोगों की घर से दूर होती है। दूसरी बात, ये जीवन में तरक्की तो करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव इनके जीवन में आता रहता है, संघर्ष भी बराबर आता रहता है। इसको किसी उपाय द्वारा ठीक नहीं किया जाता है, ये बात निश्चित है। चाहे कितना बड़े भी ज्योतिषी आ जाए, लेकिन कितना बड़ा भी वैज्ञानिक प्राकृतिक ज्योतिषीय उपाय किए जाए, लेकिन तो भी व्यक्ति संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ता है, लेकिन जीवन में मुकाम जरूर पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्म बहुत अच्छा करता है और उन सुकर्मों की वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन का जो अंतिम सत्य है, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोग पाते हैं, परिनिर्माण की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है, उसका महत्व हमारे जीवन में मणिबंध का है, हमारे केतु का है, जिसको ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में मोक्ष का कारक माना गया है। और मोक्ष के बराबर न तो कोई पद है, न कोई जीवन है, न कोई वस्तु है। तो आपका जीवन सीधा मोक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धार्मिक प्रवृत्ति भी बनी रहेगी, ये निश्चित है। लेकिन थोड़ा सा जीवन करियर और धन की रेखा को आपको ठीक करना है। बाकी वो ठीक होने पे सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और सिंपल एक उपाय आपको मैं दूंगा, कुछ ध्यान मुद्राएं और कुछ ज्योतिषीय उपाय। बस थोड़ा सा रूटीन चेंज करेंगे, सब कुछ अपने आप जीवन में निखर के आएगा, ये निश्चित है। बहुत सुंदर रूप में ये आप बेहतरीन परिणाम जो है जीवन में पाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा जो है अन्य चीज़ों पे भी चलते हैं। यहाँ पे देखें तो जीवन की रेखा से एक रेखा जो है मस्तिष्क की रेखा से बुध की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं मस्तिष्क व्यापार की तरफ ज़्यादा सोचता है। व्यापार की तरफ जाने का मतलब सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में लगातार जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
और आने वाले समय में निश्चित ही जब करियर और धन की रेखा अपनी उद्गम स्थान में आ जाएगी तो अपार सफलता व्यापार में आपको मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखिए, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा सूर्य की ओर जारी है। मस्तिष्क रेखा से रेखा सूर्य की ओर जाए तो दो चीजें कहता है। एक तो स्पष्ट हो तो व्यक्ति जो है 35वें वर्ष तक, जीवन के मध्यकाल तक बहुत कीर्ति कमाता है, बहुत धन कमाता है और अपार सफलता की प्राप्ति करता है। दूसरी बात है ये उसके बाद उगने शुरू हो और धीरे धीरे उगे और सूर्य पर्वत पे जाए तो व्यक्ति का सोचने का तरीका जो होता है, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाना, कीर्ति पाना, एक नाम फेम पाना और जो है वृद्धि पाना, जिसको हम कहते हैं फैलाव पाना, इस प्रकार की सोच हो जाती है। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि जीवन का विकास हो, विस्तार मिले, एक नाम हो, एक ब्रांड हो अपना, कि फलाने नाम का आदमी है, फलानी दुकान का मालिक है या फलानी कंपनी का मालिक है। इस प्रकार की सोच ये होती है। अगर ये पूरी तरह से जाए तो निश्चित ही इससे बढ़िया भाग्य की रेखा किसी और को नहीं माना जाता है। ये इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है चीज़ें इस प्रकार से अगर त्रिकोण भी बन रहा है तो निश्चित ही आने वाले समय में सभी इच्छाओं की पूर्ति ये कराएगा, इस बात का ये द्योतक है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है हृदय की लकीर पे जारी है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में वृद्धि हो जाती है। जब मस्तिष्क हृदय से मिलता है तो व्यक्ति विवेकवान होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेता है कि दूसरों को भावुक करके उसका भी वास्तविक इस्तेमाल करना जानता है, अपनी गुणों के कारण, अपनी वाणी के कारण। तो इस प्रकार के आपके अंदर जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे अच्छी बात है जीवन की रेखा से भी एक रेखा आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की गुणों में ये वृद्धि कर रही है और कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं देखिए एक रेखा इस तरह से जारी है, ये रेखा अध्यात्म की रेखा होती है। ये रेखा आचार्य बृहस्पति पे बन रही है जो देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये रेखा इस प्रकार से जाती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म की नॉलेज में एक वास्तविक गुण तत्व की ओर जो है बढ़ता चला जाता है और अध्यात्म में अंदर तक रुचि रखता है, उसके गुप्त ज्ञान को समझ पाता है और अंत में जीवन की रेखा मोक्ष के द्वार तक उसको ले जाती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है मुक्ति को प्राप्त करता है, जो वास्तविक उद्देश्य शास्त्रों के अनुसार और इस मानव मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है, व्यक्ति को वो चीज प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे इस प्रकार से आपकी हथेली की रेखाएं बताती हुई नजर आ रही है। अब उंगलियों पे चलते हैं, आपकी उंगलियां क्या कह रही है। यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, ये पूरी तरह से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। परोपकार की भावनाएं, पर उपकार की, दूसरों के उपकार करने की भावना आपके अंदर है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर ओतप्रोत रूप में है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक दयालुता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर देखिए ये पूरी तरह से लंबवत खड़ी है। निश्चित तौर पे जो है अगर देखा जाए तो मेहनती है, मेहनत करने के लिए हर पल तत्परता आपके अंदर दिखाई दे रही है और कर्म के महत्व को जानने वाला व्यक्तित्व आपका है। जानते हैं कि जब कर्म करेंगे तभी हमें जो है जीवन में कुछ मिलेगा, कर्म पे ही सारा जीवन निर्भर है और कर्म ही सबसे उत्तम है। इस चीज को आप जानते हैं, मेहनत ही जीवन में सफलता की कुंजी है। इस चीज को आप भली भांति जानते हैं और इसके अनुसार चलते भी हैं। यहाँ पे अगर रिंग फिंगर देखिए पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है आपकी शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, वर्तमान में एक चीज बहुत सुंदर है आपके अंदर, वर्तमान में फैलाव पाने की इच्छा,
नीम फेम पाने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर प्रबल रूप में है। यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर अगर देखा जाए तो आपकी इंडेक्स फिंगर से जो है अच्छी खासी रूप में बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर वास्तविक रूप से है। और यही नहीं, साथ साथ में हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर है। और शास्त्र कहता है कि जिसकी ये उंगली लंबी होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही अपने जीवन काल में सफलतम व्यक्तित्व रखेंगे, सफलता की प्राप्ति भी करेंगे। ये उंगली कह रही है। अब सबसे छोटी उंगली की ओर चलते हैं। आपकी ये वो उंगली कौन सी खासियत को आपकी बता रही है? देखिएगा, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन पाने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा को ये प्रबल रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि प्रबल रूप में है धन कमाने की इच्छा आपके अंदर। और ये इसके पहले पोरवे तक लगभग पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हल्के रूप में कमी है, तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में हल्की सी कमी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में हल्के तौर पे जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों का झुकाव अगर वर्तमान में देखा जाए तो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे में मिलती है और चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चने जीवन में आती ही आती हैं। इस प्रकार का इनका झुकाव यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा ग्रहों की ओर चलते हैं। देखिएगा, अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है ये शुक्र का पर्वत है, वीनस का माउंट। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। दैत्यों के गुरु हैं ये शुक्राचार्य जी हैं। लेकिन दैत्यों के गुरु होने के अलावा ये जो भगवान शंकर हैं, शिव हैं, जो त्रिपुरारी हैं, उनके ये शिष्य हैं। लेकिन गुरु है तो गुरु होने की क्वालिटी, गुरु होने के गुण इनके अंदर है और हमारे जीवन पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इनका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तविक रूप में उभरे हुए दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहे हैं, चेहरा को भी सुंदरता की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर ये विद्यमान स्थापित करवा रहे हैं और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दे रहे हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण का भाव रखना, उनको पाने की कोशिश करना, अपने को जो है व्यक्त करने की कोशिश करना, इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हल्के उभरे हुए ज़्यादा हैं और यहाँ पे कुछ रेखाएं एक दूसरे को हल्के रूप में काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें यहाँ पे तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोच भी रहे हैं, थोड़ा सा जो है इस बारे में चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी देखा जाए आपकी दृष्टि से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंस है चीज़ों में। वैसे परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा आने वाले समय में और सुख की भी अच्छी प्राप्ति होगी, ये आपके हथेली में कह रहे हैं। हल्का है तो जब ये जितना हल्का उठ जाता है या बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति देता ही देता है, तो थोड़ा बहुत दे रहा है। हाँ, अगर मंगल की स्थिति देखें, दोनों मंगल आपके अच्छे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर तो दे रहे हैं मंगल, लेकिन पराक्रम को बहुत अच्छे रूप में दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव को देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गुरु
आचार्य बृहस्पति जी सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख बहुत सुंदर रूप में मिलने वाला है, वहाँ प्रतिष्ठा भी अच्छी खासी मिलने वाली है और पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक सुख भी कहीं न कहीं मिलने वाला है। लेकिन अच्छे भोजन की चाह रखने वाला, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने वाला व्यक्तित्व को भी ये उजागर कर रही है कि ऐसा व्यक्तित्व रह सकता है। और कहीं ना कहीं स्वाभिमान के गुण बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और कभी कभी अभिमान का गुण भी उसमें आता हुआ दिख रहा है। हाँ, आपका शनि ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भाग्य स्थान बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो एक तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ऐसे लोगों का आता है। भले ही जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य हट जाता है। और दूसरी बात है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं, बेवजह की सोच ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है, या कुछ ऐसी वजह पैदा हो जाती है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक कोई तनाव की स्थिति, अड़चन की स्थिति ये देता ही देता है। यहाँ पे ये बैठ गया है तो कहीं ना कहीं भाग्य इस्तेमाल कराता है, कहीं ना कहीं भाग्य पूर्णता नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य स्थान का उपाय भी जरूर करना है। अब यहाँ पे सूर्य देखें, सूर्य आपका वैसे निशान बहुत अच्छे हैं लेकिन हल्के रूप में ये जो है पूर्णता लिए हुए नहीं है। तो जब ये पूर्णता लिए हुए नहीं होता है तो कितनी भी मेहनत करे व्यक्ति, कितना भी परिश्रम करे व्यक्ति, उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। और व्यापार कर रहे हो तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। एक सहजता से, सरलता से थोड़ा रास्ता मिलना कठिन हो जाता है। और इसमें इस प्रकार की रेखाएं हो और धूमिल हो और एक दूसरे को कहीं ना कहीं अनबैलेंस अवस्था में हो और सूर्य का पर्वत ऐसा हो तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति ये देता है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपूर्णता प्राप्त कराता है और बिजनेस या नौकरी में थोड़ा ग्रोथ या फैलाव में कमी ये देता है। तो सूर्य को सूर्य क्रिया द्वारा ठीक करना जरूरी है। बुध देखिए, बुध वैसे अच्छा है, सुंदर रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा व्यवसाय के मामले में मध्यम है। चंद्रमा अच्छा है लेकिन यहाँ पूरा फैलाव अगर ऐसे में होता तो अति उत्तम होता। फिलहाल अच्छा है, मन अच्छा रखेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। मैं आपको विस्तृत रूप से उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर रहने वाला है, अच्छे परिणाम आने वाले हैं, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।